नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा मिश्रा और हमारी खास पेशकश सजीलो एमपी में आपका स्वागत है। जी हां, सजीलो एमपी मध्य प्रदेश को कुदरत ने खूब नेमत बख्शी है। हरी भरी वादियां, कलकल बहती नदियां, सघन वन और उनमें विचरण करते वन्य जीव। मध्य प्रदेश में जिस कोने में चले जाइए, खूबसूरती बाहें फैलाए आपका स्वागत करती है। आज की इस खास पेशकश में हम आपको ऐसी ही एक जगह लेकर जा रहे हैं जहां आपको जन्नत का एहसास होगा। जी हाँ, हम आपको जन्नत में ले जा रहे हैं जो सतपुड़ा की वादियों में आबाद है। हम बात कर रहे हैं तामिया की, एक ऐसी अनजानी और अनछुई सी जगह जो आपको दूसरी ही दुनिया का एहसास कराती है। राजधानी भोपाल से करीब 210 किलोमीटर दूर ये वो जगह जो हर आने जाने वाले को रुक जाने पर मजबूर करती है। ऊंचे ऊंचे सतपुड़ा के पहाड़, कलकल बहते झरने, साल और सागौन के जंगल, मीलों तक फैली हरी घास और फूलों की झाड़ियां, कुल मिलाकर वो जगह जहां हर उदास और अशांत मन सुकून पाता है। तो ये कलकल बहते झरने जन्नत का एहसास कराते हैं। तो तामिया को सतपुड़ा का राजा कहा जाता है और ये गलत नहीं होगा। दुनिया के पर्यटन नक्शे का नगीना है तामिया। बिल्कुल, अगर पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है तो उसी के बगल में मौजूद तामिया को सतपुड़ा का राजा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यूं तो तामिया को कुदरत ने वो सब कुछ दिया जो एक खूबसूरत हिल स्टेशन के पास होना जरूरी होता है, लेकिन इसके बावजूद उसे पर्यटन स्थल की लिस्ट में वो दर्जा नहीं मिला जिसका वो हकदार है। और कहीं ना कहीं इस बात को समझा नागपुर के डॉक्टर सुश्रुत बाबुलकर ने, जो अक्सर यहां आते रहते थे। डॉक्टर सुश्रुत ने तामिया के वादियों में एक ऐसा रिजॉर्ट बनाने का सपना देखा जो तामिया को दुनिया के पर्यटन नक्शे में उसका हक दिलाए, और ऐसा हुआ भी। तामिया में आज सेरेंडिपिटी नाम का एक रिसोर्ट एक जाना पहचाना डेस्टिनेशन है। आइए जानते हैं डॉक्टर सुश्रुत को ये आइडिया कैसे आया और ये सपना कैसे पूरा हुआ। तामिया में सेरेंडिपिटी जैसे वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। डॉक्टर सुश्रुत तामिया की कुदरती खूबसूरती के सालों से दीवाने रहे हैं और वे यहाँ पिछले 10-12 सालों से लगातार आते रहे हैं। तभी से उनका यहाँ के लोगों से रिश्ता बनता गया और रिश्ता आज इस रिसोर्ट के रूप में पक्का हो गया है। ये कहानी शुरू हुई करीबन 12 साल पहले, जैसे आपने कहा, जब मैं छिंदवाड़ा तामिया घूमने के लिए आने लग गया। शुरुआत में यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लॉट लिया, तामिया से रिश्ता जुड़ गया। तो तामिया वासी जैसे जैसे आने लग गए नागपुर किसी मेडिकल शास्त्र के ट्रीटमेंट के लिए, राय लेने के लिए, तब मुझे आके मिलने लग गए। यदि उनका कुछ ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो मैं फ्री करने लग गया। धीरे धीरे आदिवासी, भारिया, तामियावासी सब धीरे धीरे मेरे से जुड़ने लगे। ये देखते हुए मेरा इस कम्युनिटी से लगाव देखते हुए ये ट्री कटिंग रुकना चाहिए, ये एक सुझाव फॉरेस्ट के तरफ से आया। इको टूरिज्म डेवलप करने के दृष्टि से एक सुझाव प्रस्ताव हमने फॉरेस्ट की तरफ रखा कि यदि हम ट्री कटिंग रोकते हैं तो जो डिटोरेट होने वाला इकोसिस्टम है, जो नहीं सिर्फ तामिया को अफेक्ट करता है, छिंदवाड़ा को अफेक्ट करता है, लेकिन नीचे साउथ में नागपुर को भी अफेक्ट कर रहा है।
तामिया को विश्व स्तरीय रिसोर्ट की सौगात देने का श्रेय डॉक्टर सुश्रुत को जाता है। कमलनाथ जी सर से रिश्ता सिर्फ एक ईमेल द्वारा जुड़ा गया। सो आई स्टार्टेड राइटिंग टू हिम 3 years बैक कि सर दिस इज माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू डू दिस, एंड ही यूज्ड टू रिप्लाई इमीडिएटली। ऑलमोस्ट in 12 hours I used to get a email reply from him कि go ahead, this is our region, I would encourage you. Message to the investors is Madhya Pradesh is a huge land piece with extremely varied diversity. तो इन्वेस्टर ने उसका इनर कॉलिंग ढूंढना चाहिए। किसी को नेचर में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे नेचर में इंटरेस्ट है, किसी को फॉरेस्ट में टाइगर ट्रेल्स में इंटरेस्ट है, टाइगर सफारी में इंटरेस्ट है, किसी को पैलेसेस में इंटरेस्ट है, किसी को हेरिटेज प्लेसेस में इंटरेस्ट है। खुद की पैशन डेवलप करनी चाहिए इन्वेस्टर ने। गवर्नमेंट इज गिविंग टेरिफिक सपोर्ट to all the investors and they are giving all the required paraphernalia on a platter. So this is the time, and time has come to make best use of whatever the backup system is offering, and this is the right time, I think. तामिया का सेरेंडिपिटी केवल पर्यटकों के लिए ही एक उपहार नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तामिया और पातालकोट जैसे आदिवासी इलाके के युवाओं के लिए भी एक वरदान है। सेरेंडिपिटी रिसोर्ट का ज्यादातर स्टाफ स्थानीय है। यहाँ युवाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें उनके गांव के पास ही रोजगार का इतना अच्छा साधन मिल जाएगा। सेरेंडिपिटी रिसोर्ट के रूप में तामिया में बेशक एक बड़ा निवेश आ रहा है, जो स्थानीय लोगों को इस रिसोर्ट के रूप में एक रोजगार का बड़ा साधन मिला है। इस रिसोर्ट में ज्यादातर कर्मचारी स्थानीय हैं, जिन्हें पूरी तरह से इस काम के लिए ट्रेन भी किया गया है। जब मुझे इस कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चला तो उसी टाइम से मैं जुड़ गया था यहाँ पे। तो मुझे ये काम बहुत पसंद आया और घर के पास में है, काम सीखा और फिर जॉब में लग गए। इस प्रोजेक्ट में सर मैं पहले 2018 में जुड़ा था सर। उस समय मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, जैसे कि वेल्डिंग का काम चल रहा था यहाँ पे। ये जो छत वत बन रहे थे, या तो फिर ईटा गारा का काम किया। इसके बाद में फिर जैसे ओपनिंग टाइम में हमारे सर ने पूछा कि जॉब करना है क्या। मुझे तो बहुत पसंद आया था इस जगह, तो मैंने सोचा कि यार पास में है, कर ही लो। तो मेरी फैमिली बहुत खुश है इससे। ऑसम प्रॉपर्टी। यहाँ पे मेरे घर के बहुत पास है। ज्वाइनिंग करने का मोटो ये था कि मेरे घर के पास है। वर्क के साथ साथ फैमिली को भी टाइम इजीली बहुत अच्छे से हम देते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, सर का जो मोटो था हमारे एमडी सर का कि लोकल के बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे, उन्हें आगे लेके जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच थी सर की। उन्हीं बच्चों के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ। जितने भी मेरे पास बच्चे, मैं जो नारदेव से हूँ, यहाँ से 28 किलोमीटर है। हम युवाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ नियर बाय अपने हाउस के घर के। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सर ये। बाकी सेक्टर्स के इस ग्रुप में से इसका जो ग्रोथ है, खासकर एमपी, इसमें जैसे आपने देखा होगा एमपी में जनरली तो सर टाइगर रिजर्व एंड ये फेमस है, बट ये अलग एक डेस्टिनेशन है जिससे आप नेचर से जुड़े हुए हैं इसमें। तो हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सर जो अब हमको मिली है इसमें, तो हम बेसिकली वी आर नॉट सेलिंग जो टाइगर्स के इसमें, वी आर सेलिंग द नेचर। हम नेचर में काम कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी बेनिफिशियल है सर ये इसमें। जैसे आप हनी बीज अगर आप मार्केट में लेते हैं, आप देखते होंगे शुगर अडल्ट्रेटेड आपको मिलता होगा, बट यहाँ पे इन लोग नेचर को, हनी बी के फुल नेस्ट को इन लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते। इन लोग 50% नेस्ट को दे रिटेन इट फॉर दी हनी बी, सो दैट वो वापस आके वहीं पे हनी बना पाए। एंड उससे हम नेचर भी बचा रहे हैं एंड हमको फ्रेश प्रोडक्ट भी मिल रहा है नेचर से। ये पूरी नेचुरली है। यहाँ पे आप जितने भी ट्री देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, सब नेचुरली है। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है। एंड इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। एंड मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे इधर जॉब मिली एंड
शायद मेरी किस्मत थी कि मैं इधर आई। एंड वो बहुत हैप्पी है कि हाँ मेरी लड़की पास है, कहीं अगर जाना हो तो मैं 2 घंटे में अपने घर रीच कर सकती हूँ, पहुँच सकती हूँ, कुछ भी इशू हो तो मैं वहाँ जा सकती हूँ। उसमें कोई मीन्स दे आर हैप्पी। तामिया की खूबसूरती को और बेहतर ढंग से जानेंगे हमारे साथ पराग देशपांडे, नेचुरलिस्ट एंड असिस्टेंट मैनेजर हैं तामिया में, वो जुड़ गए हैं। पराग जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। नमस्ते मैडम, धन्यवाद जी। पराग जी, देखिए तामिया की अगर बात करें तो उसको पहले तो देखा जाए तो उतना ज़्यादा महत्व नहीं मिला, लेकिन अब जब उससे महत्व मिलना शुरू हो गया है तो निश्चित ही सब उसके इतिहास के बारे में भी जानना चाहते हैं, वही जानकारी आपसे भी चाहेंगे। बेसिकली हिस्टोरिकल पार्ट जो है तो इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। यदि आप जियोलॉजिकल देखें तो 2 मिलियन ईयर्स बाद से स्टार्ट होती है, और यदि पॉलिटिकल हिस्टोरिकल पार्ट जो है तो इट स्टार्ट फ्रॉम गोंड कल्चर, गोंड adherents of Gond culture over here, then which was seized by Bhoslas and then by the Britishers. Anyway, that is a different part, but right now अभी जो Serendipity Lakes and Resorts जो है, यहाँ ने एक पराग जी, एक निवेदन है आपसे, माफ कीजिएगा मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। दर्शक दरअसल हिंदी ज्यादा बेहतर ढंग से समझेंगे, तो निवेदन है कि हिंदी में ही आप अपनी बात रखें। ओके, मैं कोशिश करता हूँ मैम, नो प्रॉब्लम। जैसे ये जो है गोंड पीरियड से इस हिस्ट्री का पेवमेंट होता है, शुरुआत होती है, जो कि बाद में भोसलास है और बाद में ब्रिटिशर्स है। तब तक की तामिया खाली एक डॉटेड स्पॉट था, लेकिन जब से सेरेंडिपिटी लेक्स एंड रिसोर्ट्स आया है, यहाँ से इट्स अ मार्क स्पॉट ऑन द इंडियन मैप। बात इस की है कि जो सेरेंडिपिटी लेक्स एंड रिसोर्ट्स है, इसकी वजह से तामिया को एमपी टूरिज्म में, एमपी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक प्रोमिनेंट स्थान मिल चुका है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट है वो बेसिकली वो रिलेटेड है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, फर्स्ट थिंग, और दूसरी बात है कि यहाँ के नेचर को कॉन्जर्व किया जाए। बिल्कुल। प्रोमिनेंटली यहाँ के जो अननोन डेस्टिनेशन थे, जो जिस जगह के बारे में पता नहीं था, जैसे अभी हमने लॉन्च किया है ग्वालगढ़, यहाँ से सनसेट पॉइंट है, हाईटी अरेंज कराते हैं। सेकंडली दूसरी बात है कि यहाँ माउंटेन टॉप ब्रेकफास्ट है, जो कि पातालकोट वैली का अच्छा व्यू मिलता है। माउंटेन टॉप ब्रेकफास्ट खुली हवा में एंजॉय कर सकते हैं, जो कि वल्चर पॉइंट भी है, जहाँ से वल्चर्स जो डिग्रेडेड स्पीसीज थे उनको हमने प्रमोट किया है। बर्ड वॉचर्स के लिए भी ये बहुत एक्सीलेंट जगह है। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूँ कि 85% जो हमारा स्टाफ है, दोज आर ऑल यहीं के लोकल बंदे हैं। तो लोकल लोगों को हमने प्रमोट भी किया है। हम ये चाहते हैं कि जो इंग्लिश में जो एक कहावत है टूरिज्म इंडस्ट्री का, कि टूरिज्म इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द टूरिस्ट एंड द लोकलाइट। मतलब जो सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट जो होती है, एक दूसरे को, संस्कृति को पहचानना और इनकम का एक जरिया बनना, ये बेनिफिशियल पार्ट टूरिस्ट को भी होता है और यहाँ के लोकलाइट्स को भी होता है। संस्कृति को पहचानना और इनकम का एक जरिया बनना, ये बहुत आवश्यक है। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सुश्रित बाबुलकर ने जब सेरेंडिपिटी का सपना देखा, तभी ये तय कर लिया था कि वो इसे बनाते समय तामिया की कुदरती खूबसूरती को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। वो न केवल तामिया घाटी की एक एक वनस्पति के बारे में जानते हैं, बल्कि ये भी समझते हैं कि वो कुदरत का संतुलन बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। किसी भी इलाके में बड़ा निवेश आने से सबसे ज्यादा आशंका वहाँ के पर्यावरण और कुदरती माहौल को नुकसान पहुँचने की होती है। लेकिन सेरेंडिपिटी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो तामिया की वादियों के कुदरती माहौल में घुला मिला है। लाइकेन मतलब अलगी और फंगस का कॉम्बिनेशन। अलगी और फंगस का कॉम्बिनेशन तभी होता है जब जीरो पोल्यूशन हो, और इंडिया में बहुत ही कम जगह ये लाइकेन देखने को मिलता है। तामिया इज वन ऑफ द प्लेस। सो यू विल सी लॉट ऑफ लाइकेन ऑन बार्क्स ऑफ ट्रीज। तो आपको सो इट इंडिकेट्स दैट दिस इज अ जीरो पोल्यूशन एरिया, देयर इज नो पोल्यूशन हियर। इंडिया में शिनरिन योको का हमने ये पहला सेंटर डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब फॉरेस्ट में चलते हो तो आपको स्मेल करना है, तो मॉइस्ट सॉइल का स्मेल अलग आएगा,
बार्क का स्मेल अलग आएगा, फंगस का स्मेल अलग आएगा, गीले पत्तियों का स्मेल अलग आएगा। ये आपको महसूस करना है, कोई गाइड बताएगा नहीं। आपको ये हर एक कॉरिडोर में एक्सपीरियंस करना है, जिससे कि आपके हर एक सेंस स्टिमुलेट हो, डेवलप हो। आज यदि डॉक्टर सुश्रुत बाबुलकर सेरेंडिपिटी का अपना सपना पूरा कर पाए तो निश्चित रूप से उसमें उनके परिवार का बड़ा योगदान है, जिसने उनका हर कदम पर साथ दिया। डॉक्टर सुश्रुत को यहाँ के स्थानीय आदिवासियों से अपने गहरे रिश्ते की वजह से भी सेरेंडिपिटी बनाने की प्रेरणा मिली। सेरेंडिपिटी का सपना आज यदि तामिया पातालकोट की वादियों में सच हुआ है तो इसका श्रेय डॉक्टर सुश्रुत के परिवार को भी जाता है। बाबुलकर परिवार की 3 पीढ़ियों ने इस रिसोर्ट को बनाने में अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। तो ये परिवार मेरे साथ है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर नंदिनी से, जिनका बहुत योगदान है, लेकिन वो बहुत शाय हैं और होता ही है ऐसा, क्योंकि अपने योगदान की चर्चा घर की जो गृह मंत्री है वो कभी नहीं करती है, वो श्रेय दूसरों में बांटती है। डॉक्टर नंदिनी, कैसा लग रहा है वो सपना जो आप सबने मिलकर देखा, आज वो साकार हो गया? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताऊं तो जब ये प्रोजेक्ट चालू किया सुश्रुत ने, तो सारा परिवार हमारा बहुत एप्रीहेंसिव था कि हमारा पेशा डॉक्टरी का है, अब ये इंडस्ट्री में हम कैसा करेंगे। तो हमने शुरू में रोकने की जरूर कोशिश की इनको, लेकिन जब पता चला कि सुश्रुत ने बहुत दिल लगाया है तो उनको करना ही है। 2 चीज़ें इसमें थी, एक तो उनका खुद का एक उनको इच्छा थी कि मैं एक रिजॉर्ट बनाऊं, और दूसरा वो चाहते थे कि मैं तामिया इतने सालों से आ रहा हूँ, मैं इस सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहता हूँ। तो अगर मैं ये रिजॉर्ट बनाता हूँ तो यहाँ के लोकल लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, ऐसा काम करेंगे अपन। तो 2 चीज़ें साथ में हो जाएंगी। तो जब सेवा भाव उसमें आ गया तो हमारा पूरा परिवार दिल से इसमें लग गया। तो जैसे आपने बोला, हर एक पौधा, आज मेरी मदर इन लॉ यहाँ नहीं है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन यहाँ का हर एक पौधा उन्होंने अपने हाथ से लगाया हुआ है। तो जी, ये प्रयास हम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास एक अच्छे से हम सबकी इसमें तरक्की हो। जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो सब यहाँ के लोकल लोग हैं, बच्चे हैं, ये सब और हम साथ में इसको सक्सेसफुल करें ये प्रोजेक्ट की, यही इच्छा आज रखते हैं। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और आप गौर किया होगा आपने, जब उन्होंने अपनी मदर इन लॉ का जिक्र किया तो आंखों में हल्का सा नमी और उनकी याद कौंध गई थी, क्योंकि यहाँ चप्पे चप्पे पर इनकी मदर इन लॉ, ये जो पौधे आप देख रहे हैं, इन पौधों में मदर इन लॉ और डॉक्टर सुश्रुत की माताजी और डॉक्टर सुधीर की जीवन संगिनी, उनका हाथ है। और देखिए कितने प्यार से उन्होंने डिज़ाइन किया होगा। सुधीर जी, डॉक्टर सुधीर, आप किस तरह देखते हैं? शुरू में थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थी फैमिली, क्या होगा, कैसे होगा, एक डॉक्टर रिसोर्ट बना रहा है। सबको एप्रीहेंशन था, रादर अपोजिशन भी था कि ये वेंचर ना करे, लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग, ही सेड दिस इज माई ड्रीम। मैंने कहा इफ इट इज योर ड्रीम, गो अहेड and do it. And now we have seen the fruits of it. Last 2.5 to 3 years he has been working on this. Beautiful turnout of his experience. डॉक्टर संस्कृति हैं। संस्कृति, युवा पीढ़ी बहुत जोखिम उठाती है, लेकिन आपके पिताजी ने वही काम किया जैसे वो 25 साल के हैं, और इतना जोखिम उन्होंने उठाया, ये करेज उनके भीतर है और उन्होंने कर दिखाया। आप किस तरह देखती हैं और किस तरह याद करती हैं? आपके सारे मेंबर, तीनों पीढ़ियां आज मेरे साथ हैं, किस तरह से याद करती हैं? नहीं, मुझे याद है कि अभी हफ्ते में 7 दिन में से 4 दिन वो इधर ही रहते थे। पिछले 2 साल से वो यहीं पे रह रहे हैं, और हम तो खैर 1 साल से ही आ रहे हैं, पर 2 साल से उन्होंने ही सारी मेहनत की है। और उनका जो था कि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। आप यहाँ पे देखेंगे वेटर से लेके रिसेप्शन, हाउसकीपिंग, सारा लोकल स्टाफ है, और वो इतने पोलाइट और इतने तुरंत सब कुछ सीखने की भावना रखते हैं कि हमें कोई कंप्लेंट्स भी नहीं है उनसे। बहुत कठिन होगा, क्योंकि मैंने वाकई जो डॉक्टर संस्कृति कह रही थी, इतने हम्बल हैं आपके, चाहे फ्रंट ऑफिस के लोग हैं और जो स्थानीय हैं, भारिया और गौंड ट्राइब है। आई थिंक जब ये शुरुआत हुई फ्रॉम डे 1 हमने तय कर लिया था कि लोकल जो ट्राइबल कम्युनिटी है, आदिवासी लोग हैं, मुझे मालूम था एज पेशेंट्स दे आर एक्सट्रीमली सिंसियर, एक्सट्रीमली कमिटेड एंड very very humble.
तो ये तीनों चारों क्वालिटीज़ यदि हम उसमें थोड़ा सा स्किल डाल दें तो ये लोग एक विश्व निर्माण कर सकते हैं, ये मुझे मालूम था। एज अगेंस्ट अदर पीपल आई हैव एक्सपीरियंस एज पेशेंट्स। तो ये लोकल कम्युनिटी को कुछ देना चाहिए, कुछ सिखा के उनसे कुछ निर्माण करना चाहिए। एक मेरा सपना तो था ही, लेकिन ये पूरा कर पाएंगे ये विश्वास भी था। तो आई मस्ट थैंक हिम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू कीप दैट बर्निंग एंड थैंक फैमिली टू लेट माई इडियोसी टेक इट्स विंग्स। बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, परिवार इस तरह का हो और ऐसा ही ये एक परिवार है, एक ऐसा परिवार जिसने अपने मुखिया के सपने को साकार करने के लिए सबसे वरिष्ठ पीढ़ी भी शामिल हुई, जीवन संगिनी भी शामिल हुई और पिताजी भी शामिल हुए। और आइए ज़रूर सेरेंडिपिटी, ये मैं फिर कहूँगा आपसे, बहुत खूबसूरत जगह है तामिया, और तामिया में सेरेंडिपिटी, आइएगा ज़रूर। कैमरामैन मकरंद के साथ शरद द्विवेदी, सेरेंडिपिटी तामिया, छिंदवाड़ा। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया दरवाजे में बंद थी, ये तामिया और सेरेंडिपिटी की खूबसूरती का ही कमाल था, जो पर्यटक यहाँ आते रहे और सुकून पाते रहे। सेरेंडिपिटी का जायजा लिया हमारे सहयोगी निशांत बिसेन ने। कोविड के इस दौर में अगर आप भी घर बैठे बैठे उकता चुके हैं, कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो तामिया आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, तामिया। सतपुड़ा की गोद में बसा तामिया हरी भरी वादियों से घिरा है। अपनी कुदरती छटा को समेटे हुए ये अनूठी जगह है जो अनछुआ भी है। कई मायनों में हम इससे वाकिफ नहीं हैं। ऐसा ही एक रिजॉर्ट है जो तामिया में है, सेरेंडिपिटी। हम इस वक्त सेरेंडिपिटी में हैं और आप देखिएगा सेरेंडिपिटी कितना खूबसूरत है। अगर आप आना चाहें यहाँ पर आ सकते हैं, परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। एक लंबे कैंपस में ये फैला हुआ है और अगर हम अंदर चलें तो हम देखते जाएंगे कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा वक्त बिता सकते हैं। तामिया उस ऊंचाई पर बसा है जहाँ पर बादलों से बेहद निकटता होती है। ऐसा ही एक प्लेस है ये सेरेंडिपिटी, एक रिजॉर्ट है, फैमिली रिजॉर्ट है। आप यहाँ परिवार के साथ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं, अपने करीबियों के साथ आ सकते हैं। देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब किसी जगह पर हम जाते हैं तो पर्यटकों की काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी आपाधापी होती है। इस बीच में उस जगह को एक्सप्लोर करने का वैसा मौका नहीं मिल पाता जिस उम्मीद से हम आते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इस रिजॉर्ट में ये तामिया की ऊंचाई पर बसा है, एक खामोशी को ओढ़े हुए है और एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर रहने की बेहतरीन व्यवस्था है। अच्छा फूड भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चाहें यहाँ आना तो तामिया आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकता है। और सेरेंडिपिटी नाम का ये जो रिजॉर्ट है ये भी एक बेहतरीन जगह हो सकता है। सेरेंडिपिटी का हर कोना आपको रोक लेता है। यहाँ से न केवल आप तामिया की घाटियाँ और वादियों को निहार सकते हैं, बल्कि इसके अंदर का नज़ारा भी आपको कुदरत से मिलन का एहसास कराता है। प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश कितना समृद्ध है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे सतपुड़ा की बात करें, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, चाहे दूसरे हिस्सों की बात करें, कुदरत ने इतना कुछ सहेज कर रखा है हमारे लिए जो हमारे लिए कई बार अनछुआ भी है। हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारे आसपास ही इतना खूबसूरत जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, सभी कुछ हैं। और इसकी एक वानगी है तामिया के अंदर डेवलप किया गया ये एक रिजॉर्ट है। जब हम तामिया की नेचुरल ब्यूटी की ओर बढ़ेंगे, जब हम यहाँ अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि और क्या ख़ास चीज़ें हैं जो आपका मन मोह सकती हैं। किसी भी जगह आप जब घूमने जाते हैं, खासकर जब परिवार साथ हो, मित्र साथ हो, तो फन एक्टिविटी, एडवेंचर बरबस ही आपके दिमाग में आते हैं। यहाँ रोप वे है, आप देख सकते हैं। अगर एडवेंचर एक्टिविटी में आपकी रुचि हो तो ये एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है अपने शौक़ को पूरा करने का। और इसी तरह से यहाँ पर और भी फ़न एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। हमने आपको दिखाया इंडोर गेम्स की एक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ मौजूद है।
तो कुदरत की गोद में बसा तामिया, सतपुड़ा की वादियों में बसा तामिया। आप भी जाइए और लीजिए तामिया के मजे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़।